नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत तर्क संग्रह नामक प्रकरण के इस कालांश में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछले कालांशों में मैंने तर्क संग्रह का परिचय एवं उसमें वर्णित सप्त पदार्थ, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव नामक पदार्थों का नाम, संख्या एवं भेदोपभेदों के बारे में आपको अवगत करवाया था। पूर्व में सप्त पदार्थों में से प्रथम पदार्थ द्रव्य का लक्षण, परिभाषा तथा उसके कितने भेद होते हैं, उनके क्या क्या नाम हैं, उनका लक्षण क्या है और उनके भी कितने भेद होते हैं इत्यादि के बारे में विस्तार से बतलाया था। मैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर शैली का प्रयोग कर रहा हूँ जो आपको समझने में सुगम एवं सरल होगी। तो इसी क्रम में सर्वप्रथम द्रव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कारिका प्रस्तुत की गई है। तत्र द्रव्याणि प्रतिव्यपतेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसी नवेव, अर्थात उन पदार्थों में द्रव्य नामक पदार्थ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन के भेद से द्रव्य के 9 भेद बतलाए हैं। इसी प्रसंग में पूर्व कालांशों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल और आत्मा नामक द्रव्यों का लक्षण, परिभाषा, अर्थ, उदाहरण एवं भेदों का निरूपण करने के उपरांत इस कालांश में दिक् अर्थात दिशा का लक्षण, परिभाषा, उदाहरण एवं भेदों का विवेचन करते हुए कहा है। दिशः किम लक्षणम कतिविधा च साह, तो इसका लक्षण बताते हुए कहा है प्राच्यादि व्यवहार हेतुर दिक् सा च एका विभवी नित्या च। इसका अर्थ बताते हुए कहा है प्राची अर्थात पूर्व आदि व्यवहार का ज्ञान कराने वाले कारण को दिक् अथवा दिशा कहते हैं और वह दिशा एक नित्य तथा सर्वव्यापक होता है। आचार्य
अन्नम भट्ट ने दिशा के बारे में बतलाया है कि प्राची आदि के व्यवहार के हेतु को दिशा का लक्षण कहते हैं और आदि पद से तात्पर्य प्रतीचि अर्थात पूर्व दिशा, उदीची अर्थात उत्तर दिशा, अवाची अर्थात दक्षिण आदि समस्त दिशाओं का उपलक्षण किया है। महर्षि कर्णाद ने भी अपने ग्रंथ में कहा है कि दो समकालीन वस्तुओं में आगे पीछे अथवा दूर या निकट होने का ज्ञान हमें दिशाओं से ही प्राप्त होता है। वैशेषिक दर्शन में भी दिशा को प्रत्यक्ष का विषय न मानकर अनुमान का विषय माना है। इस प्रकार वैशेषिक काल की तरह ही दिक् या दिशा को भी समस्त कार्यों के प्रति निमित्त कारण मानता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए तर्क संग्रहकार आचार्य ने कहा भी है कि प्रत्येक कार्य किसी विशिष्ट समय में तथा दिक् के किसी विशेष प्रदेश में उत्पन्न होता है। अतः दिक् और काल को प्रत्येक कार्य का निमित्त माना गया है। काल या समय की तरह दिशा के भी कोई विशेष गुण न होकर सामान्य गुण ही होते हैं। तद अनुसार प्रशस्त पाद ने दिक् के 5 सामान्य गुण बताए हैं, जो संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग और विभाग कहलाते हैं। तर्क संग्रहकार ने तर्क संग्रह में यद्यपि दिक् या दिशा को केवल एक ही कहा है, फिर भी आचार्य प्रशस्त पाद ने अपने भाष्य में दिशा के 10 औपाधिक भेदों का विवरण प्रस्तुत किया है तथा सूर्य के उदय होने पर पूर्व दिशा मान ली जाती है, ऐसा मानकर वेदों को निश्चित किया है। और यही कारण है कि कालांतर में परदेश गमन अथवा वन गमन के अवसर पर यदि दिशा भ्रम हो जाता है या हो जाता था, तो सूर्योदय को प्रमाण मानकर ही मनुष्य अपनी दिशा निश्चित कर लेता था। आचार्य प्रशस्त पाद ने प्रत्येक दिशा को एक एक देवता से अधिष्ठित मानकर क्रमशः 10 दिशाएं निम्नलिखित बताई है, जो इस प्रकार है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं
दिशा। और यहां पर है देवता, क्योंकि प्रत्येक दिशा का एक एक देवता इन्होंने माना है। तो पहली दिशा है पूर्व दिशा, तो यहां लिख देते हैं पूर्व दिशा। और इसके देवता है महेंद्री, महेंद्री। इसे इंद्र भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इंद्र भी कहा जाता है। दूसरी दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा, तो यहां लिख देते हैं दक्षिण पूर्व दिशा। और इसके देवता हैं वैश्वानरी, वैश्वानरी। इसे अग्नि देवता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जा सकता है? अग्नि देवता भी कहा जाता है। तीसरी दिशा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा। और इसके देवता का नाम है याम्या। क्या नाम है? याम्या। यह दिशा, इसका देवता है यम। इसे यम की दिशा भी कहते हैं। चौथी दिशा है दक्षिण पश्चिम दिशा, तो यहां लिख देते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा, इसके देवता है नैऋति। नई नई नैऋति। और पांचवी दिशा है पश्चिम, तो यहां लिख दीजिए पश्चिम। और इसका देवता है वारुणी, तो यहां लिख दीजिए देवता का नाम वारुणी। इसे वरुण भी, वरुण। और छठी दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। और इसके देवता हैं वायव्य। वा ये व्य, वायु देवता। इसके देवता का नाम क्या है? वायु देवता। सातवीं दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा। और इसके देवता हैं कौबेरी। कौबेरी।
इसे कुबेर की दिशा भी कहा जाता है। आठवीं दिशा है उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, और इसके देवता का नाम है ऐशानी। ऐशानी। इसे ईशान दिशा भी, ईशान देवता है ये, ईशान देवता। नवीं दिशा है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व दिशा, इसके इसके देवता है ब्राह्मी। अर्थात स्वयं ब्रह्म। इसके देवता कौन है? स्वयं ब्रह्मा है। और 10वीं दिशा है अधः। इसके देवता का नाम है नाग। नागों की दिशा नाग, सर्प या शेषनाग की दिशा, शेष नाग। इस प्रकार स्पष्ट है कि संख्या की दृष्टि से एक दिशा के औपाधिक 10 अथवा 11 वेद बतलाए हैं, किंतु तार्किक दृष्टि से यह भी सिद्ध होता है कि एक से अधिक दिशा की परिकल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि इससे अधिक दिशाओं की परिकल्पना करने पर सर्वत्र अव्यवस्था नामक दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए अन्नम भट्ट ने दिशा को एक सर्वव्यापक एवं नित्य कहा है। इस प्रकार दिशा का और भी विस्तार से वर्णन किया गया है कि दिशाएं 10 मानी जाती है, जिनमें 4 मुख्य दिशाएं हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इन्हीं को संस्कृत में प्राची अर्थात पूर्व दिशा, प्रतीचि अर्थात पश्चिम दिशा, उदीची अर्थात उत्तर दिशा, अवाची अर्थात दक्षिण दिशा कहा जाता है। तत्पश्चात इन 4 दिशाओं के बीच भी 4 दिशाएं और होती है, जो जिनमें प्रथम है उत्तर पूर्व दिशा, दूसरी है उत्तर पश्चिम दिशा, तीसरी है दक्षिण पूर्व दिशा, चौथी है दक्षिण पश्चिम दिशा। इनके अतिरिक्त शेष 2 दिशाएं और भी होती है, जो सिर के ऊपर वाली होती है, उसे ऊर्ध्व दिशा कहा जाता है,
और पैरों के नीचे वाली जो दिशा है उसे अधः दिशा कहा जाता है। कुछ आचार्यों ने 10 दिशाओं के नाम इस प्रकार दिया है, जिनमें पहली दिशा का नाम है ऊर्ध्व दिशा, दूसरी दिशा का नाम है ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशा, तीसरी दिशा का नाम है पूर्व दिशा, चौथी दिशा का नाम बताया है आग्नेय दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा, पांचवी दिशा का नाम बताया है पश्चिम दिशा और छठी दिशा का नाम नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा, सातवीं दिशा का नाम उत्तर दिशा, आठवीं दिशा का नाम उत्तर पश्चिम दिशा, नवीं दिशा का नाम उत्तर पूर्व दिशा और 10वीं दिशा का नाम अधो दिशा। भारतीय मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक दिशा का एक देवता भी नियुक्त किया है जिसे दिक्पाल कहा जाता है अर्थात वह देवता दिशाओं का पालनहार और रक्षा करने वाला कहलाता है। तो इन 10 दिशाओं के दिक्पाल निम्नलिखित हैं। ऊर्ध्व दिशा का है उसके दिक्पाल का नाम है ब्रह्मा, पूर्व दिशा के दिक्पाल का नाम है इंद्र, दक्षिण पूर्व दिशा के दिक्पाल का नाम है अग्नि, दक्षिण दिशा के दिक्पाल का नाम है यम, दक्षिण पश्चिम दिशा के दिक्पाल का नाम है सूर्य, पश्चिम दिशा के दिक्पाल का नाम है वरुण, पश्चिम उत्तर दिशा के दिक्पाल का नाम है वायु, उत्तर दिशा के दिक्पाल का नाम है कुबेर, उत्तर पूर्व दिशा के दिक्पाल का नाम है सोम और अधो दिशा के दिक्पाल का नाम शेषनाग बताया है। अब मैं इन 10 दिशाओं का संक्षिप्त विवेचन कर रहा हूं कि ये 10 दिशाएं मानवीय जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है। जब भारतीय मान्यताओं के अनुसार ग्रह निर्माण किया जाता है या ग्रह प्रवेश होता है तो इन दिशाओं का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पर इन दिशाओं का क्या महत्व है और ये भारतीय मान्यताओं के अनुसार कितना महत्व रखती है। तो पहली दिशा है ऊर्ध्व दिशा। ऊर्ध्व दिशा के अंतर्गत कहा है इस दिशा के देवता का नाम ब्रह्मा है। इस दिशा का सबसे अधिक महत्व होता है। आकाश ही ईश्वर है, अतः जो व्यक्ति ऊर्ध्वमुख होकर प्रार्थना करता है
तो उस व्यक्ति की प्रार्थना अवश्य फलीभूत होती है। दूसरी दिशा का नाम है ईशान दिशा। इसे पूर्व उत्तर दिशा भी कहा जाता है। पूर्व और उत्तर दिशाएं जहां पर मिलती है उस स्थान को ईशान दिशा कहते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा के स्थान को ईशान कोण भी कहा जाता है। भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है, क्योंकि भगवान शिव का आधिपत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, इसीलिए इस दिशा को ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह बृहस्पति और केतु माने गए हैं। तीसरी दिशा का नाम है पूर्व दिशा। ईशान दिशा के बाद पूर्व दिशा का नंबर आता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो वह ईशान से ही निकलता है, पूर्व दिशा से नहीं निकलता है। इस दिशा के स्वामी सूर्य और देवता इंद्र होते हैं तथा पूर्व दिशा पितृ स्थान का भी द्योतक होती है। चौथी दिशा है आग्नेय दिशा। इसे दक्षिण पूर्व दिशा भी कहा जाता है। दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहते हैं। इस दिशा के अधिपति या देवता अग्निदेव होते हैं और शुक्र ग्रह इस दिशा के स्वामी कहलाते हैं। पांचवी दिशा है नैऋत्य दिशा। इसे दक्षिण पश्चिम दिशा भी कहा जाता है। इस दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्य के स्थान को नैऋत्य दिशा कहा जाता है। यह दिशा नैऋत्य देव के आधिपत्य में होती है तथा इस दिशा का स्वामी राहु और केतु कहलाता है। अगली दिशा है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा के अधिपति देवता भगवान यमराज कहलाते हैं। दक्षिण दिशा में वास्तु के नियमानुसार निर्माण करने से सुख, संपन्नता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगली दिशा है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा के देवता वरुण और शनि ग्रह इस दिशा के स्वामी कहलाते हैं। यह दिशा प्रसिद्धि, भाग्य और ख्याति की प्रतीक होती है। इस दिशा में घर का मुख्य द्वार होना चाहिए। अगली दिशा का नाम है वायव्य दिशा अर्थात उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में वायव्य दिशा का स्थान होता है। इस दिशा के देवता
वायुदेव कहलाते हैं तथा इस दिशा में वायु तत्व की प्रधानता होती है। यह दिशा पड़ोसियों, मित्रों और संबंधियों पर रिश्तों का प्रभाव भी डालती है। अतः इस दिशा के ज्ञान के अनुसार अच्छे और सदुपयोगी संबंध रिश्तेदारों से, मित्रों से बनाए जा सकते हैं। अगली दिशा है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के अधिपति रावण के भाई कुबेर कहलाते हैं। कुबेर को धन का देवता भी कहा जाता है। बुध ग्रह उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं तथा उत्तर दिशा को मातृ स्थान भी कहा जाता है। और अंतिम और 10वीं दिशा का नाम है अधो दिशा। अधो दिशा का देवता शेष नाग होता है, जिन्हें अनंत भी कहते हैं। घर के निर्माण के पूर्व धरती की वास्तु शांति की जाती है। अच्छी ऊर्जा वाली धरती का चयन किया जाना चाहिए। तो इस 10वीं दिशा का भी ग्रह निर्माण में अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस प्रकार इनके अतिरिक्त एक मध्य दिशा भी होती है। अतः विकल्प से कुल 11 दिशाएं भी मानी जाती है। अब दिक्पाल को दिशाओं का देवता भी कहा गया है। तो इन दिक्पालों के बारे में शास्त्रों में, पौराणिक शास्त्रों में प्रत्येक दिशा का एक देवता नियुक्त किया गया है, जिन्हें दिक्पाल कहा जाता है। अर्थात जो दिशाओं के पालनहार और रक्षा करने वाला कहलाता है। वराह पुराण के अनुसार दिक्पालों की उत्पत्ति के बारे में कहा गया है कि जब ब्रह्मा सृष्टि के विचार में चिंतनरत थे, उस समय उनके कान से 10 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 6 कन्याएं मुख्य थी और 4 गौण कन्याएं उत्पन्न हुई। जो 10 कन्याएं हैं उनके नाम निम्नानुसार है। पहली कन्या है पूर्वाह, जो पूर्व दिशा कहलाई है। दूसरी कन्या है आग्नेयी, जो आग्नेय दिशा कहलाती है। तीसरी कन्या का नाम है दक्षिणाह, जो दक्षिणी दिशा कहलाई है। चौथी कन्या का नाम है नैऋत्य, जो नैऋत्य दिशा कहलाई। पांचवी कन्या का नाम है पश्चिमाह, जो पश्चिम दिशा कहलाई है। छठी कन्या का नाम है वायव्य, जो वायव्य दिशा कहलाई। 7वीं कन्या का नाम है उत्तराह, जो उत्तर दिशा कहलाई है। 8वीं कन्या का नाम है ईशान्य, जो ईशान दिशा कहलाई है। 9वीं कन्या का नाम है ऊर्ध्व, जो ऊर्ध्व दिशा कहलाई है। और 10वीं कन्या का नाम है अधः, जो अधस या अधः दिशा कहलाई है। तदुपरांत उन कन्याओं ने ब्रह्मा के समक्ष जाकर उनको नमन करके उनसे प्रार्थना की कि
उनके रहने का स्थान और उपयुक्त पत्तियों की व्यवस्था की जाए। ब्रह्मा ने कहा कि तुम लोगों की जिस दिशा की ओर जाने की इच्छा हो जा सकती है तथा शीघ्र ही तुम लोगों को तद अनुरूप पति भी मैं तुम्हें दूंगा। तत्पश्चात उन कन्याओं ने एक एक दिशा का चयन करके उस ओर प्रस्थान किया। तो ब्रह्मा ने भी 8 दिक्पालों की सृष्टि की और अपनी कन्याओं को बुलाकर प्रत्येक लोकपाल को एक एक कन्या प्रदान की। इसके बाद सभी लोकपाल उन कन्याओं के साथ अपनी अपनी दिशाओं में चले गए। तभी से इन 10 दिशाओं के 10 लोकपाल या देवता कहलाते हैं। तो इन दिक्पालों के नाम पुराणों में दिशाओं के क्रम से निम्नानुसार है। पूर्व दिशा के दिक्पाल का नाम है इंद्र। दक्षिण पूर्व दिशा के दिक्पाल का नाम है अग्नि। दक्षिण दिशा के दिक्पाल का नाम है यम। दक्षिण पश्चिम दिशा के दिक्पाल का नाम है सूर्य। पश्चिम दिशा के दिक्पाल का नाम है वरुण। पश्चिम उत्तर दिशा के दिक्पाल का नाम है वायु। उत्तर दिशा के दिक्पाल का नाम है कुबेर। उत्तर पूर्व दिशा के दिक्पाल का नाम है सूर्य। तदुपरांत शेष 2 दिशाओं अर्थात ऊर्ध्व अथवा आकाश की ओर स्वयं ब्रह्मा चले गए और अधः अर्थात नीचे की ओर उन्होंने शेष नाग अथवा अनंत देव को प्रतिष्ठित किया है। अब मैं यहाँ पर जो दिशाएं हैं इन दिशाओं के चक्र को मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जिससे आपको ये 10 दिशाओं के इन क्या क्या नाम है, उनके कौन कौन से दिक्पाल है, देवताओं के नाम क्या है, तो और हिंदी में क्या नाम है, संस्कृत में नाम क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं उत्तर दिशा। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा। उत्तर पूर्व दिशा। पूर्व दिशा। दक्षिण पूर्व दिशा। दक्षिण दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। और सबसे ऊपर जो दिशा है वह ऊर्ध्व दिशा कहलाती है। सबसे ऊपर की जो दिशा है
व ऊर्ध्व। तो यहां लिख देता हूं मैं ऊर्ध्व दिशा। और यहां पर जो सबसे नीचे की दिशा है अधः दिशा, अधः दिशा। अब मैं इनके जो दिक्पाल है इनके नाम बता रहा हूं। ऊर्ध्व दिशा के दिक्पाल का नाम है ब्रह्मा। ऊर्ध्व दिशा के दिक्पाल का नाम क्या है? ब्रह्मा। उत्तर दिशा के दिक्पाल का नाम है कुबेर। कुबेर दिक्पाल। ब्रह्मा दिक्पाल। उत्तर पूर्व दिशा के दिक्पाल का नाम है सोम। दिक्पाल। पूर्व दिशा के दिक्पाल का नाम है इंद्र दिक्पाल। दिक्पाल। दक्षिण पूर्व दिशा के दिक्पाल का नाम है अग्नि दिक्पाल। अग्नि दिक्पाल। दक्षिण दिशा के दिक्पाल का नाम है यम। यम दिक्पाल। दिक्पाल। दक्षिण पश्चिमी दिशा के दिक्पाल का नाम है सूर्य। दिक्पाल। पश्चिम दिशा के दिक्पाल का नाम है वरुण। वरुण दिक्पाल। और उत्तर पश्चिम दिशा के दिक्पाल का नाम है वायु। दिक्पाल। वायु दिक्पाल। यहां भी कोष्टक में कर देता हूं मैं। अब इनको एक और नाम से पुकारा जाता है। तो इस उत्तर पश्चिम दिशा को
वायव्य दिशा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायव्य दिशा। इसे उत्तर, जो पूर्व दिशा है, इसे ईशान दिशा भी कहा जाता है। कौन सी दिशा कहा जाता है? ईशान दिशा। और दक्षिण पश्चिम दिशा को भी आग्नेय दिशा। और दक्षिण पश्चिम दिशा को नैऋत्य दिशा भी। इन्हें संस्कृत में उदीची दिशा कहा जाता है। उदीची उदीची दिशा कहा जाता है। पूर्व दिशा को संस्कृत में प्राची दिशा कहा जाता है। दक्षिण को संस्कृत में अवाची दिशा कहा जाता है। अवाची। और पश्चिम को संस्कृत में प्रतीची दिशा। इस प्रकार मैंने आप लोगों को 10 दिशाओं के नाम बताए हैं। अधः दिशा का दिक्पाल है शेषनाग या अनंत देव। इस प्रकार सभी के लिए ये मैंने सबको समझने के लिए ये दिशा चक्र बनाया है। लेकिन अंत में आचार्य अन्नम भट्ट ने कहा है कि संख्या की दृष्टि से एक दिशा के यद्यपि अनेक औपाधिक या 10 या 11 भेद हो सकते हैं, किंतु तार्किक दृष्टि से यह भी सिद्ध है कि एक से अधिक दिशा की परिकल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे अधिक की परिकल्पना करने पर सर्वत्र अव्यवस्था व्याप्त हो जाएगी। इसीलिए अन्नम भट्ट ने दिशा को एक सर्वव्यापक नित्य कहा है। और लक्षण में कहा भी है, प्राच्यादि व्यवहार हेतुरधिक सा च एका विभवी नित्या च। अर्थात पूर्व आदि के व्यवहार का ज्ञान कराने वाले कारण को दिशा या दिशा, दिक् या दिशा कहते हैं। और वह दिशा केवल
एक नित्य और सर्वव्यापक होता है। धन्यवाद।